हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा BHSND पर मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी आवश्यक सामग्री वहां पर होनी चाहिए ताकि एक आदर्श टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जा सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। BHSND के आयोजन हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएं। उपयुक्त छायादार स्थान जहां पर लाभार्थी आसानी से पहुंच सकें। प्रतीक्षा करने का स्थान व बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उपकरण, टीके और रिकॉर्ड रखने के लिए एक मेज होना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्तियों और माँ बच्चे के बैठने हेतु कुर्सियाँ होनी चाहिए। प्रसव पूर्व जांच हेतु जांच टेबल, तख्त इत्यादि होना चाहिए। पेट की जांच हेतु निजता के लिए पर्दा, बेड या स्क्रीन होना चाहिए। मूत्र परीक्षण के लिए डिस्पोजेबल कप, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। साफ पेयजल और हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। BHSND सत्र पर ANC के लिए क्रियाशील उपकरण क्या क्या होने चाहिए। पहला, डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर, टेलीक्विस्ट कलर स्केल होना चाहिए। BP मशीन डिजिटल या मैनुअल होना चाहिए। वजन मशीन होनी चाहिए। फीटोस्कोप, डॉपलर होना चाहिए। ग्लूकोमीटर होना चाहिए। थर्मामीटर हो, चाहे डिजिटल या मैनुअल। AD सीरीज होना चाहिए। स्टेथोस्कोप, एनाफ्लाइलेक्सिस किट भी होना चाहिए। ये ज़रूरी उपकरण अवश्य होना चाहिए। BHSND सत्र पर ANC के लिए लॉजिस्टिक में क्या होना चाहिए, जो अभी चर्चा भी किया जा चुका है। पर्दा होने चाहिए। मेज की पेट की जांच हेतु टेबल या मेज, तख्त होना चाहिए। ऊंचाई मापने के लिए टेप होना चाहिए। TD इंजेक्शन कम से कम 10 डोज होने चाहिए। दस्ताने, हब कटर, लाल पॉलीथीन, काली पॉलीथीन, RCH रजिस्टर, टैली सीट, HRP रजिस्टर, HRP सील स्टैंप, MCP कार्ड, ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। BHSND सत्र पर ANC के लिए लॉजिस्टिक में और क्या होना चाहिए। निश्चय किट कम से कम 10 पीस होने चाहिए। कम से कम 15 यूरिन स्टिक होने चाहिए। कम से कम 5 एल्बेंडाजोल की गोली होनी चाहिए। कम से कम 180 फॉलिक एसिड की गोलियां होना चाहिए। विटामिन ए सिरप और चम्मच होने चाहिए। कम से कम 600 IFA की गोलियां, कम से कम 900 कैल्शियम की गोली, एमॉक्सिलिन सिरप और गोलियां होनी चाहिए। ORS पैकेट 50 और जिंक की गोलियां 350 आशा के पास रखी मात्रा मिला करके, यानी आशा और एनम दोनों लोगों के पास मिला करके कम से कम 50 ORS और 350 जिंक की गोलियां अवश्य सत्र पर होनी चाहिए। BHSND सत्र के दौरान जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन, यानी जो अपशिष्ट निकलते हैं उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। AD और डिस्पोजेबल सीरीज के कटे हब टुकड़े, वायल्स और इंजेक्शन बोतल अलग रखने चाहिए। सिरिंज के प्लास्टिक के हिस्से खाली, अखंड वायल ये अलग होने चाहिए लाल पॉलीथीन में। और सुई की टोपी, कैप, रैपर इत्यादि अलग होने चाहिए काली पॉलीथीन में। लॉजिस्टिक उपलब्धता सुधारात्मक योजना, यानी कि कौन सी सामग्री की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसके पास होना चाहिए। समस्त एनम को प्रत्येक लॉजिस्टिक के महत्व एवं उनके उपयोग की विधि के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना
जरूरी है। लैब टेक्नीशियन चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इसकी जानकारी होनी चाहिए। समस्त उपकेंद्र ब्लॉक मुख्यालय संसाधनों का उपलब्धता आकलन, ये बीपीएम बीसीपीएम चिकित्सा अधिकारी जिस स्तर पर संसाधनों का उपलब्ध का आकलन करना हो, एसीएमओ जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर से उपकेंद्र सप्लाई, यह ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जिला स्तर पर डीपीआरओ जिला अधिकारी के समन्वय स्थापित करना, ये एसीएमओ आरसीएच की जिम्मेदारी होती है। बीएचएनसी फंड, सब सेंटर फंड और एसडब्ल्यूसी फंड के उपयोग को प्रोत्साहन देना, ये भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। अनटैक्ड फंड धनराशि के प्रकार, उपकेंद्र स्तर पर जो खाता संचालित होता है उसमें 10,000 प्रतिवर्ष। उपकेंद्र में पर्दा, टेबल व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, प्रसव पूर्व पश्चात देखभाल, वजन मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन, हीमोग्लोबिन, यूरिन जांच किट इत्यादि की व्यवस्था के लिए खर्च किया जा सकता है। और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति जो ग्राम प्रधान और आशा सचिव के द्वारा संचालित किया जाता है, 10,000 रुपये। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति के अंतर इस धनराशि का उपयोग ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवसों के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वजन नापने की मशीन, डिजिटल थर्मामीटर, बैटरी इत्यादि क्या क्रय किया जा सकता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्तरीय जो धनराशि आती है, ग्राम प्रधान और सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के द्वारा संचालित होता है। 30,000 रुपये का बजट रहता है। इससे वेट मशीन, बीपी इंस्ट्रूमेंट, यूरिन टेस्ट किट और हीमोग्लोबिन किट इत्यादि खरीदने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। अनटाइड फंड धनराशि का उपयोग, अनटाइड फंड असंबद्ध धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराया गया दिशा निर्देश के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को सुदृढ़ करने हेतु तथा प्रसव पूर्व या प्रसव पश्चात देखभाल हेतु वजन मापने वाली मशीन, ब्लड प्रेशर, यूरिन, हीमोग्लोबिन की जांच इत्यादि के लिए मशीन किट का क्रय, मरम्मत सुनिश्चित करने हेतु अनटाइड फंड धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। एसीएमओ, आरसीएच, डीपीएम, डैम जिला अधिकारी की तरफ से ग्राम प्रधानों के संवेदीकरण के लिए अपील पत्र जारी किया गया है। प्रथम चरण में आशा एएनएम सीएचओ जिला अधिकारी द्वारा जारी अपील पत्र के साथ ग्राम प्रधान से संपर्क किया जाएगा और आवश्यक वस्तुओं सामग्री खरीद के लिए संयुक्त निर्णय लिया जाएगा। बीपीएम बीसीपीएम द्वारा उन क्षेत्रों की लाइन लिस्टिंग की जाएगी जहां पर आशा एएनएम के प्रयासों के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। तत्पश्चात ब्लॉक के एडीओ, पंचायत खंड विकास अधिकारी से संपर्क स्थापित कर ग्राम प्रधानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाएगा। जनपद स्तर पर एसीएमओ, आरसीएच, डीपीएम, डैम द्वारा इन क्षेत्रों की ब्लॉक वार सूची बनाई जाएगी जहां पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रयास करने के बावजूद ग्राम प्रधान, एडीओ, पंचायत अथवा खंड विकास अधिकारी द्वारा सहयोग नहीं प्राप्त किया जा रहा है। फलस्वरूप अनटाइड फंड धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा। इस संबंध में डीपीआरओ जिलाधिकारी के माध्यम से ग्राम प्रधानों का संवेदीकरण किया जाएगा। तो जो वीएचएसएनडी का सत्र ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस जो मनाया जाता है, तो उसके सुदृढ़ीकरण के लिए तमाम व्यवस्थाएं किया गया है और उसके खर्च के लिए फंड की व्यवस्था किया गया है ताकि एक आदर्श टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जा सके। तो सभी एएनएम और आशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस फंड का खर्च करके अच्छे से अच्छे और एक आदर्श वीएचएसएनडी सत्र का आयोजन करें और क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएं। और ये सब सामग्री सत्र पर अवश्य होने चाहिए ताकि लाभार्थी को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकें। तो
ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।